Hello students, I am welcome you at my YouTube channel School at Home. ओके सो इस स्पेशल लॉकडाउन क्लासेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ एंड माय टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप. ओके सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता क्या है एक्चुअली. तो अगर हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है दो लैटिन वर्ड्स को कंबाइन करके बना है. मीन्स क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटर्स मीनिंग साइड. ओके तो हम एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. द वर्ड क्वाड्रिलेटरल हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स क्वाड्री विच मीन्स फोर एंड लेटर्स मीनिंग साइड. मीन्स एक ऐसा फिगर जिसमें क्या होंगी फोर साइड्स होंगी. क्या होंगी फोर साइड्स होंगी. ओके अगर इसको डिफाइन कैसे करेंगे. सो अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप which has a four sides. Okay, so quadrilateral क्या है आपका एक क्लोज फिगर है, टू डायमेंशनल शेप है और जिसमें क्या होंगी आपकी फोर साइड्स होंगी. क्या होंगी फोर साइड्स होंगी. चलिए अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे कि क्या होता है. कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हैज अ फोर साइड्स. उसमें क्या होंगी फोर साइड्स होंगी, फोर एंगल्स होंगे एंड फोर वर्टाइसेस होंगे. सो इट इज क्लियर, फोर साइड, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टाइसेस एंड सम. अब उसके जो चारों एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा. द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. क्या होगा यहाँ पे उसके जो भी चारों एंगल्स हैं, जैसे कि हमने बात करी थी क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स हैं, फोर एंगल्स हैं और फोर वर्टाइसेस हैं. तो उन चारों एंगल्स, कितने एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल में, फोर एंगल्स है. तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. उन चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. बढ़ते आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अभी हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जिसमें फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं, ठीक है, फोर वर्टाइसेस होते हैं. बट इसमें जो सारा खेल है वो किसका होता है, एंगल्स का होता है. तो एंगल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या करा गया है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल आए हैं. तो हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल कैन मीन क्लासिफाइड एज, देखेंगे आप क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus, trapezium, parallelogram and kite. All these are different types of quadrilateral. Okay, and all these figures are having four sides, four vertices and four angles. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट हमारा व्हाट इज रेक्टेंगल. हम पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल क्या होता है. सो अ रेक्टेंगल इज अ 2D shape in a geometry having four sides and four corners. Okay, four corners और four vertices we can say. So quadrilateral, ये जो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें फोर साइड्स हैं, फोर कॉर्नर्स हैं. मैंने जैसा कि कहा था एंगल्स के बेसिस पे डिफरेंट शेप्स हैं. तो इट्स टू साइड्स मीट एट अ राइट एंगल. जो दो साइड्स होती हैं उसकी वो कहाँ मीट करती है, राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल. अब अ रेक्टेंगल हैज अ फोर एंगल्स. रेक्टेंगल में कितने एंगल्स हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल है फोर एंगल्स होंगे. तो रेक्टेंगल में भी फोर एंगल्स है और हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. कितने का है, 90 डिग्री का. नेक्स्ट देखेंगे आप कि द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ एंड पैरेलल. जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है लेंथ में और वो कैसी होती है, पैरेलल होती है. अब बात आती है कि दो साइड्स को हम पैरेलल कब कहते हैं. तो टू साइड्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट्स. पैरेलल साइड्स वो होती हैं जिनमें को आप कितना भी आगे तक बढ़ाएं लेकिन वो कभी भी आगे जाके क्या होंगी, मीट नहीं होंगी. ओके और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. टू साइड्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट. आप उन दोनों लाइन को कितना ही आगे तक ले जाएं बट उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. बढ़ते हैं हमारे, देखिए आप देखिए ये क्या आपका रेक्टेंगल है. ये मैंने जैसे बताया था आपको कि ये क्या है, आपके फोर साइड्स हैं. इसमें ये फोर साइड्स हैं आपकी, ठीक है. ओके और ये क्या है आपके, ये फोर एंगल्स हैं यहाँ पे. ये कैसे हैं, कितने डिग्री के होंगे, 90. रेक्टेंगल के में कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के. हमने पढ़ा था इसमें कि अपोजिट साइड जो होती है, तो इसकी इस साइड के अपोजिट क्या है, तो इनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है. तो ये अगर ए है तो ये भी क्या होगी, इसकी लेंथ भी ए है. ये बी है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, बी होगी. और ये क्या होती है, पैरेलल होती है. ओके चलिए सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है आपकी क्या है, ये आपकी लेंथ है और ये क्या है आपकी विड्थ है. तो फॉर्मूला क्या होगा इसका,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ और लेंथ इनटू आप कह सकते हैं ब्रेथ। अगेन बात करते हैं हम कि पेरीमीटर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आपको प्लीज आपको इनको लर्न करना है और ये आपको बहुत काम आएंगे। तो देखिए आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ और वी कैन से दैट लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है आपका पेरीमीटर। सो फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरीमीटर। एक्चुअली में पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर है तो उसकी जो भी साइड्स हैं, ऑल साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर इज अ सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम बात करेंगे अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड्स। मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, जो भी फिगर है आपका उसकी जो भी जितनी भी साइड्स है उनका सम ऑफ ऑल साइड्स। सिंस द पैरेलल sides of a rectangle have the same length and formula for the perimeter of a rectangle is। आप देखिए इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हमने बोला सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं। फोर साइड में दो क्या होती हैं आपकी, लेंथ होती है। तो लेंथ और दो क्या है आपकी, ब्रेथ और विड्थ या विड्थ और विड्थ। तो आप देखेंगे इसमें कि क्या और इनकी क्या होती है, सेम होती है और इनकी लेंथ सेम होती है और आपस में पैरेलल होती है। तो आप देखेंगे लेंथ तो टू लेंथ हो गया और विड्थ टू विड्थ हो गया। तो अब टू क्या कर सकते हैं हम, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जब टू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, लेंथ प्लस विड्थ। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल being the most common shape forms a part of our day-to-day life. Some real life examples of rectangle are tabletops, books, mobile phone, TV, etc. ओके सो आप देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं इन शेप्स की बात कर रहे हैं। तो आपने ये जो रेक्टेंगल शेप है, जितने भी शेप है हमारी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं, देख सकते हैं आप। टेबल टॉप, बुक्स, मोबाइल फोन, टीवी, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, ये देखिए आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये डोर है, ये दीज ऑल आर द इन अ रेक्टेंगल शेप। बात करते हैं हम नेक्स्ट, व्हाट इज स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग अ फोर साइड्स। ओके, सो अ स्क्वायर इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप विद फोर इक्वल साइड्स। बट इसमें आपको क्या है, रेक्टेंगल में क्या था, फोर साइड्स होती थी, उसमें भी इसमें भी फोर साइड्स है, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी। ओके, बट अगर हम बात करेंगे स्क्वायर की, तो स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती है, ऑल फोर साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। फोर साइड्स हैं, इट मींस क्या है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है। We can find the shape of a square in a game board or a chess board, a wall clock, in a slice of bread around us. Okay, these are some real life examples of square. आप chess board देखेंगे, wall clock होती है square shape की, bread का जो shape रहता है, slice of a bread is also in a square shape. So these are some real life example of square. Now we can talk about what is the area of square. अगर आपको area का formula, what is the formula for the area of square? So आप देखेंगे इसमें चारों साइड्स कैसी थी, इक्वल। तो साइड इनटू साइड मींस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर। बात करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मींस आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो कोई भी फिगर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स, स्क्वायर में कितनी साइड्स थी, फोर। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो फोर चारों लेंथ साइड का प्लस कर दें, या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फोर इंटू साइड, फोर इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ये फॉर्मूलेज बिल्कुल आप याद रखिएगा। सो अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज रोम्बस। सो अगेन रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट हैज फोर साइड्स, so it is a four-sided quadrilateral. In a rhombus, opposite sides are parallel and opposite angles are equal. आप देखेंगे रोम्बस की क्या खास बात है, अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं, पैरेलल होती है, और अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। all the sides of rhombus are equal in length and the diagonal bisect each other at a right angle. डायगोनल जो अगर हम बात करेंगे कि डायगोनल जो होती है रोम्बस की, वो बाइसेक्ट करती है ईच अदर एट अ राइट एंगल। कहाँ बाइसेक्ट करती है, मींस बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे।
चारों साइड जो होती है रोम्बस की उनकी लेंथ इक्वल होती है। द रोम्बस इज आल्सो कॉल्ड अ डायमंड और अ रोम्बस डायमंड। इसका जो शेप होता है वो लाइक अ डायमंड होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो द मेथड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ दो मेथड से हम रोम्बस का जो एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डायगोनल्स। अगर आपको डायगोनल्स गिवन है, ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस? क्या होगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो D1 एंड D2 क्या है? डायगोनल्स है। ओके, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। अगर आपको डायगोनल्स नहीं गिवन है और क्या गिवन है आपको? बेस और हाइट गिवन है, देन वी कैन फाइंड द एरिया बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, B into H. So where B is the base and H is the height. Okay, so here we can correct, that is here is the trapezium. We are talking about the trapezium. We can talking here about the we can write here trapezium. Okay. So what is trapezium? Trapezium is a type of a quadrilateral which has only two parallel sides and other two sides are non-parallel. Trapezium भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स हैं, बट इसमें क्या खास बात है कि इसकी जो 2 साइड्स होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है, और जो अदर 2 साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप देखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो 2 साइड्स पैरेलल होती है उनका सम करेंगे और उनके बीच के डिस्टेंस है उसको लेंगे, तो इन द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए आपका क्या है? ट्रेपीजियम है, इसमें ये 2 साइड्स क्या हैं? आपकी पैरेलल है, और ये 2 साइड्स कैसी हैं? नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको h से डिनोट किया है। तो आप यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला का एक बार हम देख लेते हैं। हाफ, 2 पैरेलल साइड्स कौन सी थी यहाँ पे? B1 और B2, तो उनका सम और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था h। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या आ गया है? हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू h। आते हैं हम व्हाट इज काइट। So kite again it is a quadrilateral because it is having a 4 sides. So a kite is a quadrilateral whose 4 sides can be grouped into 2 pairs of equal length sides that are adjacent to each other. Okay. तो काइट क्या है एक्चुअली? काइट भी आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसमें भी क्या होती है? 4 साइड्स होती है, इसको ग्रुप करा गया है, इसकी जो 4 साइड्स है उनको ग्रुप किया गया है 2 पेयर्स में इक्वल लेंथ का। ओके, तो आप देखेंगे कि ये 4 साइड्स है, आप देखिए यहाँ पे ये 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 साइड्स आपस में क्या बनाती हैं? आप देखिए इन दोनों का पेयर है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है, और इन दोनों साइड्स का पेयर है, इन दोनों की लेंथ कैसी है? इक्वल है। ओके, तो हम बात करते हैं नाउ जो डायगोनल्स होती है काइट की, वो क्या होती है? द डायगोनल्स ऑफ द काइट आर परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ काइट इज गिवन एज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल विच इज सेम एज द दैट ऑफ द रोम्बस। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया फाइंड करना है अगर आपका काइट का, तो एरिया ऑफ काइट क्या होगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। सो हाफ इंटू D1 इंटू D2, एंड D1 एंड D2 क्या है यहाँ पे? डायगोनल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज पैरेललोग्राम। तो आप देखेंगे यहाँ पे अ पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स। आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम क्या है? कि स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इसमें भी क्या होंगी? 4 साइड्स होती है, बट इसमें खास बात क्या है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है, और क्या होती है? पैरेलल होती है टू ईच अदर। आप देखिए यहाँ पे कि द गिवन फिगर शोन एज अ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपका जो फिगर है यहाँ पे ये क्या है? आपका एक पैरेललोग्राम है। इसको क्या है? इसका नाम क्या गिवन है यहाँ पे? नेम इज ABCD, which has
ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आप देखेंगे अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ देखेंगे आप ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, तो आप देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। नाउ एरिया की बात करेंगे हम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा यहाँ पे, बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। तो वेयर बी क्या होगा यहाँ पे, बेस होगा, एंड एच क्या होगा यहाँ पे, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, so okay and goodbye. If you are not subscribed my channel, please subscribe my channel for more videos school at home. Okay, so okay and goodbye.